सो वेलकम एवरीवन। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मिरर इमेज वाटर इमेज। तो इससे आपका एसएससी का हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो होना ही होना। और ये बहुत ही एक इजी चैप्टर है। मतलब मैं आपको अगर समझ आए कि मैं हर एक चैप्टर को इजी इजी बोलता हूँ, लेकिन ये सच में ही एक इजी चैप्टर ही है। इसको अगर आप सही से ना कर पाए तो आपका तो बुरा हाल होगा। तो क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सबको ही आता है, तो आपको भी आना चाहिए। इसलिए मैं इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करवा देता हूँ कि दोबारा इसको लेके आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन वोश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मतलब इसका कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन मैं मेरा खुद से मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया। मैंने सोचा कि आपको शायद ऐसे करके अगर मैं समझा दूं तो आपका इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मैं बस एक आपका कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो पकड़ लीजिए कि ये एक मिरर है। मिरर मतलब जो है ना, जिसपे आप अपना चेहरा देखते हैं। तो इस मिरर के इस साइड पे अगर मैं एक नॉर्मल पी लिखूं, पी बस एक पी रखूं इसमें, तो इसका जो रिफ्लेक्शन मेरा हमारा जो आईना पे आएगा वो क्या होगा? वो ऐसे आएगा ना। वो मिरर में तो ऐसे ही दिखेगा। आप अगर ख्याल करके देख लीजिएगा कि आपका अगर चेहरा, आप कुछ चीज अगर मिरर के इस तरफ देंगे, मतलब जो रियल साइड, इसको मैं रियल साइड करके बोलता हूँ और इसको इमेज बोलता हूँ। ओके, तो ये रियल और ये है इमेज। अगर आप रियल पे कुछ अगर चीज आप मिरर के सामने देते हो तो वो जो इमेज बन के आता है वो उल्टा आता है। और उल्टा उल्टा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मतलब पूरा पूरी उल्टा हो जाता है। पी का ये गोल हिस्सा अगर ऊपर में है तो इसका गोल हिस्सा नीचे में हो जाए, ऐसा नहीं। बस इसका जो एंगल है वो उल्टा हो जाएगा। तो पकड़िए कि मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक मिरर देता हूँ तो उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? मतलब ऐसा आएगा। तो ऐसे ही तो आप देख सकते हैं कि जो ये है ना, अ, जो स्क्रीन प्रिंट जो वगैरह होता है ना, जो गाड़ी में जो रखता है वो व्यू फाइंडर, तो उसके ऊपर जो आयना रखता है वो आयना यहाँ से ऊपर से ऐसा ऐसा एक थोड़ा सा मतलब टिंट करके रहता है। इसलिए कि उसका जो इमेज है ना वो सही से दिखा रहा है। मतलब अगर कोई आदमी अगर लेफ्ट से आ रहा है तो उसको लेफ्ट में ही दिखाना होगा। इसलिए उसको ऐसे, मतलब ये आईने को ऐसे करके रखता है। अगर किसी चीज को अगर मतलब पकड़ो कि आप राइट से आ रहे हैं लेकिन आप लेफ्ट में चला गया तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इसके लिए वो जो व्यू फाइंडर जो होता है तो उसको ऐसे रखता है। अगर वाटर में भी, अब आप समझिए कि वाटर में भी अगर ये पकड़ लो कि ये वाटर है, अगर वाटर के सामने भी आप किसी चीज को रखोगे ना तो उसको अभी एक उल्टा ही रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब यहाँ पे अगर बी रखो तो यहाँ पे तो बी आएगा, लेकिन अगर पकड़ो कि आप लोग यहाँ पे एन लिखा है, एन, एम एन जो है ना, तो वो यहाँ से ऐसा दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा गलत हो गया। मतलब इसका जो कोना है वो कोना इस साइड पे आएगा। इसका क्या करे? एक सेकंड, ठीक से दबा नहीं हो रहा। मतलब ऐसे दिखेगा, ठीक है। अरे ऐसे भी नहीं, ये मतलब ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे ये ना उल्टा हो जाएगा। तो हमको बस ये मालूम करना है कि मिरर कहाँ पे है। अगर मिरर अगर ऐसा एक खड़ा करके रखा है तो इसका रिफ्लेक्शन इस पे भी आएगा ना। अगर वो मिरर यहाँ पे पकड़िए कि यहाँ पे वाटर है और वाटर के सामने अगर मैं पकड़ लो कि मैं यहाँ पे पी देता हूँ तो इसको भी यहाँ से पी दिखेगा, ऐसा पी दिखेगा। मतलब ये तब उल्टा हो गया, उल्टा बी हो गया। तो इसके लिए हमको पोजीशन को पकड़ना, पोजीशन को अच्छा के पकड़ना है कि पोजीशन मैं कहाँ पे दूंगा। अगर आयना या अगर वाटर अगर इस तरफ होगा तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा। लेकिन अगर आयना जो और वाटर है वो अगर ये जमीन पे होगा, मतलब नीचे होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा और वो पी उल्टा करके बी हो जाएगा।
मतलब देखिए, अगर आप मतलब खड़ा करके आईना को रखते हैं तो वो पी क्यू बन जाता है। लेकिन अगर आप वाटर के इमेज को अगर ध्यान रखेंगे तो वो पी बी बन जाता है, जो है ना स्मॉल बी, वो स्मॉल बी बन जाता है। तो इसका थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और एक और चीज है, मतलब पकड़िए कि हमने एक एक पेपर है, ठीक है, ये एक व्हाइट पेपर है। तो इस व्हाइट पेपर को पहले हम ऐसे ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, मतलब इसको ऐसे फोल्ड किया ये बीच में से। तो ये फोल्ड करने के बाद कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, ये पेपर ऐसे ही दिखेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको ऐसे बीच में से ऐसे फोल्ड किया। तो मतलब इस साइड को हम यहाँ पे ले आया। तो उसके बाद कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब इसका अगर आप 4 भाग करिए तो वो जो एक भाग होगा अब ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे पकड़िए कि आप यहाँ पे एक अम, एक एरो ऐसे आप कट करके ऐसे एरो एक कट करके आप रखे। तो उसके बाद इसके बाद अगर जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसे होगा, ये समझिए कि आपका एरो है, ठीक है। तो इसको अगर आप पहले क्या करेंगे, आप पहले ये किया था, इसके पहले क्या किया था, आप ये किया था, तो आपको पहले इसको ऐसे फोल्ड खोलना है। तो अगर ऐसे फोल्ड करना खोलना है तो क्या होगा, ये जो आपका एरो है वो यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन ऐसा दिखेगा, ऐसा इसका कोनी इस पे दिखेगा और इसका कोनी ऐसे दिखेगा। आप अगर मेरा बात पे अगर आप नहीं समझ पाए तो आप एक काम करना, आप एक पेपर को ऐसे फोल्ड करके ऐसे कट कर देना और उसके बाद आप खुद ही देख लेना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप इसको ऐसे खोलोगे ना। तो अगर ऐसे खोलना है तो क्या होगा, ऐसे खोलने के बाद क्या होगा, बस यहाँ पे भी सेम ही दिखेगा, यहाँ पे भी एक दो ये वो आएगा और यहाँ पे भी एक आपका वो आएगा, एरो आएगा, बस ऐसा। बस इसको आपको माइंड में क्या करना है ना, आपको इसको माइंड में एक ड्रॉ कर लेना है कि अगर मैं इस पेपर को ऐसे फोल्ड करूं, उसके बाद मैं ऐसे फोल्ड करूं, उसके बाद हम ऐसे उसके उसमें एक ड्रॉ करें, तो वो क्या आएगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा। इसके लिए आपको इतना देखना है। तो आप पकड़ लीजिए कि एक अगर एरो का अगर अब एक अगर एरो का आपका जो पॉइंट वो इस तरफ होगा, तो उसको फोल्ड करने के बाद उसके अगले में जो आएगा उसका उल्टा आएगा, उसका रिफ्लेक्शन उल्टा आएगा। कैसे उल्टा आएगा, अब देख लीजिए। अगर इसका एरो हम इस तरफ करें, मतलब ये पकड़ो कि हम राइट पे करें, तो वो जो हम दूसरे वाला में जो उसका ये आएगा, उसका जो काट आएगा वो उल्टा आएगा, ऐसा आएगा। तो आपको बस इतना समझना है। उसके बाद हम करने से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करने के समय हम उसको समझ लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक पेपर दिया है, ये जो गोल वाला पेपर था, इसको हम क्या उसको क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड किया इस तरफ। फोल्ड करने के बाद क्या किया, फोल्ड करने के बाद क्या होगा, इसको ये ऐसा फोल्ड हो गया। उसके बाद इसको बीच में से ऐसे से उसको बीच में से दोबारा फोल्ड किया। ये देखिए यहाँ पे एक एरो है। तो बीच में से करने के बाद क्या होगा, बीच में करने के बाद उसका जो जो अवशिष्ट रहता है वो ऐसा रहता है ना। और उसके अंदर एक ट्रायंगल कट किया, एक एरो कट किया। उसके बाद इसको एक ट्रायंगल कट किया, एक एरो कट किया और उसके बाद एक सर्कल कट किया। अब उसको खोलने के बाद कौन सा आपका चित्र यहाँ पे दिखेगा, हमको बस यही पता करना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी एरो को हम खोले, मतलब इसको अगर हम ये कौन कौन सा दिख पॉइंट कर रहा है, ये राइट का दिख पॉइंट कर रहा है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये एरो राइट के दिख पॉइंट कर रहा है। तो अगर इसको हम राइट में अगर पॉइंट किया तो इसको खोलने के बाद, मतलब इसको खोलने के बाद यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी जो पॉइंटर है वो सभी लेफ्ट की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। तो इसमें तो कोई भूल नहीं है। और एक बात समझिए कि इसमें जो पॉइंटर होगा, ये दूसरे वाला में भी वही पॉइंटर होगा।
मतलब कैसा, मतलब ये इस तरफ दिखा रहा है तो इसका जो लेजुर है वो ये नीचे तरफ दिख रहा है, और इसका लेजुर वो ऊपर तरफ दिखाएगा। तो इसका भी अगर नीचे तरफ दिख रहा है तो इसका भी नीचे तरफ दिख रहा है तो ऊपर भी इसका ऊपर तरफ होगा। तो ये तो बहुत सारा जो भी पॉइंटर है ये नहीं होगा, ये हम यही से समझ गए। ये भी नहीं होगा, ऐसे समझ गए। लेकिन ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो उसके बाद हमको दूसरा कुछ जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा कुछ कंसिडर करके हम इसको समझेंगे। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा अब कौन किस में होगा, इसमें होगा, इसमें और इसमें। तो समझिए अगर हम एक पॉइंटर में, अगर अगर हम एक ये में अगर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करें, तो ये सेम ट्रायंगल यहाँ पे भी ड्रॉ होगा। और अगर हम यहाँ पे किए तो इसका जो बड़ा वाला ये यहाँ पे आएगा मिरर इमेज का, और ये ऐसा आएगा। मतलब इसको उल्टा करने से ही तो ये मिलेगा ना। ये जो हम कट करते हैं वो कट भी एक उल्टा ही तरफ कुछ होता है ना। तो इसके लिए तो इसका जो अगर इसमें जो ये नीचे की तरफ दिख रहा है तो इसमें ये ऊपर की तरफ दिखेगा। और इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम ही ट्राइंगल है तो इसमें भी ये ऊपर की तरह दिखेगा। तो एकमात्र ये वन क्वेश्चन में भी देखिए एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर ऐसे दिख रहा है। तो इसमें भी नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये आपको समझना थोड़ा समझाना ये थोड़ा दिक्कत टाइप का कोई चैप्टर है। तो इसको जो रीजनिंग कराता है वो ये कराता है, वो इस चैप्टर को छोड़ ही देता है। बोलता है कि मैं एक बार आपको दिखा लेता हूँ, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये करूंगा कि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये बहुत सारा टीचर वो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं इसको अवॉइड नहीं किया। मैंने आपको कराया कि आप समझ लीजिए कि क्या होता है या नहीं होता है। तो देख लीजिए हम अगले में जाते हैं। तो अगले में भी देखिए एक सेम टाइप का ये है। तो पहले हम देखेंगे जो कौन सा जो शेप है वो शेप इजी है। वो इजी शेप को देख के हम इसको एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद अगर देखें सब शेप में ऐसा ही है तो हम दूसरे में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल वाला है। ट्राइंगल वाला इजी होता है कि ट्राइंगल वाला का एक अगर ऐसा होगा तो इसका जो मिरर इमेज वो ऐसा बनेगा। और इसका वाटर इमेज मतलब ऊपर जो है वो वाटर इमेज होता है और सामने साइड में जो है वो मिरर इमेज होता है। तो इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा ना। वाटर इमेज हमेशा उल्टा बनता है। और इसका भी वाटर इमेज ऐसे बनेगा। तो देखिए ऐसा शेप का कहाँ पे है। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एकमात्र ये क्वेश्चन ये ऑप्शन वन पे है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। तो हमको यहाँ पे समझना ही ज्यादा नहीं समझना है। हमको बस देखना है कि इजी शेप कौन सा है। तो इजी शेप को देख के हम इसको निकालेंगे, बस इतना ही। तो ये दोनों हमारा हो गया। तो एक दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी देखिए एक ट्रायंगल वाला है। तो ट्रायंगल वाला को हमको पकड़ना है कि ट्रायंगल वाला में क्या होता है, वो आसानी से वो ठीक हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सब ट्रायंगल सेम ही है। मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ट्रायंगल को तो हम कंसिडर करके नहीं कर सकते, तो हम दूसरे को कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एक एरो है। यहाँ पे ये एरो इस तरफ दिखा रहा है। तो अगर ये एरो इस तरफ दिखा रहा है तो इसका जो इसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो ऐसा आएगा। और ऊपर जो आएगा ऊपर बस सेम ही आएगा। और इसका सेम ऊपर ऐसे आएगा। तो हमको ऐसा एक एरो इसमें खोजना है। तो देखिए यहाँ पे तो नहीं आया तो ये तो कट हो गया। यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया। तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। बस हो गया, इतना ही था। बस ये तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये जूम करने से बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप थोड़ा आप ये कर लो। तो इसको हम आपको होमवर्क पे देंगे। मैंने दो कर दिया और तीसरे को आपको होमवर्क देना है। यहाँ पे भी एक सेम टाइप का है तो ये भी हम होमवर्क पे देंगे।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, नहीं है। तो अब आपको एक दूसरी चीज हमको समझना है, समझाना है। अब देख लीजिए कि अगर अब सब जो हम मिरर इमेज में ही करेंगे, तो ये एक मिरर हमने ड्रॉ किया। इस मिरर के अगर इस साइड में हम एम को ड्रॉ करें तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा? आप एकदम विजुअल करिए, मतलब सोचिए कि एम जैसा ही आएगा। अगर इसमें हम एन ड्रॉ करें, एन, तो ये कैसा आएगा? तो वो आएगा ऐसा। देखिए, ये जो फर्स्ट कोना है ये हमको फर्स्ट में लेना है, ये फर्स्ट वाला कोना हमको फर्स्ट में लेना है, और ये पिछला वाला जो कोना हमको पिछले में लेना है। बस इतना ही कि समझिए कि अगर ये इसमें पी है तो पी का जो ये जो टेढ़ा वाला हिस्सा है, तो वो हमको पहले इस टेढ़ा वाला हिस्से को लिखना है और उसके बाद ऐसा करना है। तो ये हो गया हमारा इसका मिरर इमेज। अगर समझिए कि यहाँ पे हम अगर 2 लिखे तो ये 2 कैसा आएगा? तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखे तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा ना, वो आएगा। इसको कैसे ड्रॉ करें? मतलब ऐसा आएगा। ये बहुत ही दिक्कत वाला है, जो मैंने बहुत बहुत खराब ड्रॉ किया। ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मैंने ड्रॉ बिल्कुल भी गलत ही, मैंने मतलब खराब किया, गलत नहीं किया, बस खराब कर गया। तो ऐसा होगा 2। अगर हम 3 को लिखे तो 3 ऐसा आएगा, तो यहाँ पे भी 3 ऐसा आएगा। अगर हम यहाँ पे 4 ड्रॉ करें तो यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे 4 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 5 ड्रॉ करें तो यहाँ पे 5 कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ 5। अगर यहाँ पे हम 6 करें तो यहाँ पे ऐसा होगा। अगर यहाँ पे हम 7 करें तो यहाँ पे ऐसा होगा। अगर यहाँ पे हम 8 करें तो यहाँ पे भी 8 ही होगा, ऐसा ही। अगर यहाँ पे 9 करें तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा 9 ड्रॉ होगा। तो ऐसा करके हम इसको करते हैं। कुछ और भी करते हैं यहाँ पे। समझिए कि यहाँ पे अगर हम ओ करें तो ओ तो ओ ही आएगा ना। अगर यहाँ पे हम आई ड्रॉ करें तो यहाँ पे आई ड्रॉ होगा। मतलब कुछ कुछ अल्फाबेट, कुछ कुछ नंबर ऐसा है जो बिल्कुल सही आएगा। मतलब इधर जो है उधर भी वही आएगा। एम आपका इधर भी जो है उधर भी वो आया, ओ आपका इधर जो है उधर भी वो आया, आई भी सेम ही आया है। और क्या है? और है एक, समझिए कि एल। अगर एल ऐसा आएगा तो एल यहाँ पे ए उल्टा हो जाएगा। अगर समझिए कि हम यहाँ पे ए लिखे तो ए तो ऐसा ही आएगा ना। अगर हम यहाँ पे सी लिखे तो वो ऐसे उल्टा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डी लिखे तो वो डी ऐसे उल्टा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे के लिखे, के, तो वो के क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा के। और क्या है? डब्लू, डब्लू वाला जो है, डब्लू एक्स, वो जो भी यहाँ पे है वहां पे भी सेम ही आएगा। वाई, अगर हम यहाँ पे जेड लिखे ऐसे तो यहाँ पे भी जेड ऐसे लिखेगा। तो इसको बस आपको मैंने दिखाया इसलिए कि आप थोड़ा समझ लीजिए मतलब क्या होता है इसका जो मतलब क्या है इसमें। ये अगर हम यहाँ पे ऐसा करें तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा करें तो वहां पे क्या होगा, बस इतना ही आपको समझना है। तो हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एम दिया है तो एम ही आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे शुरू हुआ है बी से लेके एम तक। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आएगा तो वो किससे शुरू होगा? वो तो शुरू होगा एम से ना, कि लास्ट में एम दिया है। मतलब आईने के सबसे नजदीक में कौन सा है? आयना तो पी क्यू है। ये पी क्यू जो आयना है वो बीच पे ड्रॉ है। तो आयना का नजदीक में जो है वो पहला आएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे जो शुरू हुआ था वो एकदम लास्ट में आएगा। मतलब बी तो यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी एल से शुरू हुआ,
ये 1 से शुरू हुआ, ये एल से शुरू हुआ, ए एकदम से एम से शुरू हो गया, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। तो ऐसा करके हम इसको सॉल्व कर लिए। देखिए यहाँ पे 1 ऐसा था, अगर यहाँ पे हम बीच पे अगर एक ये ड्रॉ करें तो ऐसा 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा 1 आ गया, ये 4 इसे उल्टा करके ऐसा आ गया, 5 को उल्टा करके ऐसा आ गया, के को उल्टा करके ऐसा, जेड को ऐसा, एल को ऐसा और बी को ऐसा आ गया। तो अब हमको ये वाला करना है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे टी जी एच क्यू 9 2 ऐसा लिखा है, तो ये शुरू हुआ कौन सा किससे शुरू हुआ, टी से, तो टी से शुरू हुआ, लेकिन आईने के पास में कौन सा है, आईने के पास में है 2, तो आईने के बगल में जो रिफ्लेक्शन आएगा उस रिफ्लेक्शन को भी 2 से ही शुरू होगा, तो 2 से शुरू होना अगर है तो 2 अगर यहाँ पे मैंने मतलब रियल पे ऐसा है तो आईने पे कैसा दिखेगा, आईने पे ऐसा दिखेगा 2। तो देखिए ऐसा 2 कहाँ पे है, 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में देखिए उल्टा हो गया तो 3 तो नहीं होगा, 4 में ऐसा ही है, 4 में ऐसा है, तो हमको 1 2 और 4 में से हमको समझना है कि कौन सा होगा। तो देखिए 2 तो हो गया, 2 3 में ही सही है, लेकिन जो 9 वाला है, अगर 9 यहाँ पे ऐसा है तो मिरर के वहां पे क्या होगा, ऐसा होगा। तो देखिए ऐसा 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ये 9 6 हो गया, तो ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन चला गया था और ये ऑप्शन भी चला गया, और यहाँ पे भी 9 ऐसा ही है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्यू को डिटरमाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे अगर क्यू होगा तो आईने के उस तरफ क्या होगा, ये पी बन जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे तो पी बन गया, लेकिन यहाँ पे जो क्यू था वो क्यू ही रहा, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक वाट को देख के पहचानना है और उसके बाद आपको समझना है। यहाँ पे आपका कोई रूल्स नहीं चलेगा, बस आपका विजन यहाँ पे काम पे लगेगा। आपका विजन करना है कि क्या होगा कौन सा नहीं होगा, ऐसे करके बस आपको देखना है। तो यहाँ पे एक दूसरा भी है, इसको सॉल्व करते हैं। Select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at the line MN as shown। मतलब ये जो वाट दिया है उसके बीच में एक MN करके एक मिरर दिया है और हमको बस समझना है कि उस तरफ क्या आएगा। तो देखिए बी से शुरू हुआ, लेकिन आईने के नजदीक में कौन सा है, ए से, तो ए से ही शुरू होगा। तो ए से अगर ऐसा होता, मतलब रियल में ऐसा हुआ, और इसमें अगर हम एक मिरर डाले तो ये कौन सा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ना, सांप के जैसा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एस कौन सा है, तो ये तो जो भी एस था यहाँ पे भी सेम ही एस है। तो अगर ऐसा एस होगा तो हमको तो ये नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये वाला ऑप्शन भी देखिए रॉन्ग हो गया। ये वाला ऑप्शन हो सकता है और ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम 7 को देखेंगे दूसरे वाले, तो 7 यहाँ पे अगर ऐसा है, यहाँ पे अगर ऐसा है तो मिरर के जैसे कैसा होगा, ऐसा होगा। तो दूसरे में ही ऐसा ही 7 है। 8 तो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, तो हमको देखना है अब एफ। तो एफ अगर मिरर के साइड में ऐसा होगा तो मिरर के उस तरफ कैसा होगा, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे एक सेम एफ है, लेकिन यहाँ पे ये एफ उल्टा हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया एकदम से। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सही होगा, ऑप्शन 3। तो ये 4 वाला जो है इसको आप घर में करना, इसको हम होमवर्क देते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, हम एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी हम होमवर्क देते हैं, इसको आप होमवर्क घर पे करिए। इसको हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी तरफ से एक ड्राइंग ड्रॉ किया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ बस इतना ही होगा, इसमें से नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज है जो क्वेश्चन पे ड्रॉ किया है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसा देगा। तो मैं यहाँ पे आपका एक रिफ्लेक्शन एक बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखिए सबसे नजदीक में जो है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे,
तो सबसे नजदीक में जो पॉइंटर है, देखिए पॉइंटर राइट की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट की तरफ होगा। मतलब ये जो एरो है वो ऐसा डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बना है, इसको अगर मिरर में लिखे तो वो ऐसा बनेगा ना। तो देखिए हमको बस ऐसा यहाँ पे करना है, और यहाँ को इसको हम ढूंढेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए में ऐसा है, ऑप्शन बी में भी ऐसा है, ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी तो हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। कोई बात नहीं, हम अब दूसरे को देखेंगे। अब देखिए, अब देखिए एक बात, यहाँ पे एक मछली जैसा कुछ ड्रॉ किया है और इसका नीचे वाला हिस्सा काला है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाए, तो यहाँ पे देखिए इसका नीचे वाला हिस्सा काला है, इसका ऊपर वाला हिस्सा काला है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका भी नीचे वाला हिस्सा काला है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें एक ड्रॉ किए है, ये ऊपर वाला हिस्सा काला है, ऊपर वाला हिस्सा इसमें भी काला है, लेकिन इसमें ऊपर वाला हिस्सा काला नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट हो गया कौन सा, ऑप्शन वन। तो आपको एक एक को पकड़ के आपको ऐसा इसको समझना है। तो ये थोड़ा मतलब टफ कैटेगरी का हो गया आपके हिसाब से, लेकिन टफ माने मतलब वैसा टफ नहीं है। चलिए सात को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ये मिरर है, ये मिरर ऐसा खड़ा करके नहीं है, ये इसको जमीन पे है ये मिरर। तो जमीन के इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना। अगर जमीन पे होगा इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। मतलब ये अगर वन को हमारा डिनोट करते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे टू ऐसा आएगा। तो देखिए कौन सा, अगर एफ अगर एफ को हम ऐसा ड्रॉ करिए तो इसका जो वाटर रिफ्लेक्शन ऐसा अगर पकड़िए कि हम जमीन पे एक आईने को लिटा दिया तो वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो ऐसा एफ कहाँ पे है, ऐसा एफ वन पे है, टू पे नहीं है, थ्री पे है, फोर पे है, तो ये तीनों ही हो सकता है। डी का जैसा है वो वैसा ही आएगा, तो डी का तो कोई सीन नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सी है, सी छोटा वाला सी है, तो छोटा वाला का सी होगा, इसका नजदीक पार्ट कौन सा है, ये जो नीचे में है, तो नीचे में कौन सा होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, लेकिन ये वाला तो नहीं होगा, तो उल्टा हो गया। सी तो उल्टा नहीं होगा, अगर सी ऐसा होगा और यहाँ पे अगर अगर मिरर हो तो वो सी कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। ए देखिए, ए दोनों साइड में सेम ही है, लेकिन एल एल यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे हम कुछ मिरर ड्रॉ करें तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ऐसा आएगा एल। तो ऐसा एल कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, मुझे पता है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बहुत सारा। तो इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको होमवर्क देते हैं। मतलब इसको हम क्या ही समझाए, आप एक काम कीजिए, आप इसको होमवर्क पे लिख लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, एक इसको छोटा सा क्लास, मिरर इमेज वाटर इमेज को लेकर। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप हमको दूसरे दिन बोलिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, भाई यहाँ पे हमको समझ नहीं आया, तो तब हमको आसान होगा। तो ठीक है, आज के क्लास को हम ऐसे ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।